चलिए, इस टॉपिक से हम लोग समझेंगे कि जब भी कोई एग्जामिनेशन का तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आखिर एग्जामिनर आपको आपके ब्रेन से क्या देखना चाहता है, उस चीज़ को जब आप समझ लेते हैं तभी तैयारी करना आसान होता है। इसलिए टॉपिक आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग परिस्थिति को समझेंगे जब भी आप कोई तैयारी करते हैं। जैसे देखिए, जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, उसमें रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, उसी प्रकार से आपका स्टेट एग्जामिनेशंस होता है, उन सारे में आप जब अपने आप को ले जाते हैं तो काफ़ी रस होता है और उस रस में आपको बहुत कम लोगों को फिल्टर करके फाइनली जॉब दिया जाता है। इसीलिए उस रस में आप जो है अपने आप को उस फिल्टर वाले ग्रुप में ला सकें, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ता है। एक कॉमन सोच ये है कि जब हम तैयारी किसी भी चीज़ का करेंगे तो पढ़ाई कर लेते हैं तो इससे जॉब हो जाएगा, लेकिन ये सोच आपका बिल्कुल गलत है। पढ़ाई करना पड़ेगा, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, पहला सीढ़ी वही होता है। तो आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में बस यही चीज़ समझो, मीन्स आपको जो है उसके साइको को रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो उसका क्या साइको होता है, इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है। साइको किसका? तो परीक्षक जो होता है, जिसको एग्जामिनर बोलते हैं, उसी का। जैसे आपका जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड का जो आपको कोर मेंबर्स होता है, जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करवाता है, तो उसका क्या साइको है, क्या सोच है, उसी को समझना पड़ता है। जैसे देखिए, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन हम पढ़ाई करने के अलावा अपने आप को जो है उसके साइको को रीड करते हुए अगर तैयार करते हैं तो हमारा वही चीज़ बिल्कुल ईजी हो जाता है और हम स्कोर ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है कि एग्जामिनर के भावना को समझना। देखते हैं, बैंक के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन होता है उसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होता है। जब हम मैथ्स का बात करते हैं तो बैंक पीओ का अगर आप करते हैं, बैंक क्लर्क का करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे मैथ्स के पेपर में भी देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, नंबर सीरीज है, ये सब क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक होता है। और जब हम एसएससी का क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स का डेप्थ चाहिए, जैसे आपका हर चैप्टर का क्वेश्चन का एक लेवल, डीप लेवल में आपको जाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से है। रेलवे में मीडियम लेवल में जाना पड़ता है, ठीक है, स्टेट वाले में भी आपको मीडियम लेवल में जाना पड़ता है। तो ये सब एक सिस्टम हो गया ऐसा कि उसके अनुसार आपको जो है ना क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। लेकिन आइए जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम अभी आते हैं, ऐसे कि सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, उसको समझना है। चीप लेवल का क्वेश्चन होता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है जिसको मॉडरेट बोलते हैं, और अपर लेवल का क्वेश्चन होता है जिसको थोड़ा एडवांस बोलते हैं, टफ बोलते हैं। हम सिंपल भाषा में चीप, मीडियम और अपर लिख दिए हैं। इसी को सिंपल ऐसे बोला जाता है। मीडियम मीन्स मीडियोकर लेवल का होता है, ठीक है। मॉडरेट बोलते हैं, ना भारी ना हल्का, ऐसा। अपर मीन्स एडवांस लेवल, मीन्स थोड़ा ज़्यादा भारी, और ये चीप मीन्स हल्का, सो ईजी। तो ये ईजी है जिसको बोलते हैं ना ईजी, ये मॉडरेट और ये एडवांस। ईजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बोले अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अपना कुछ कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे। जैसे देखिए, आप सारे छात्रों को सोचना पहले यह है कि आपका लेवल क्या है। जैसे एक होता है ना, बहुत डिजर्विंग है, बहुत टैलेंटेड है, सब चीज़ मेरा अच्छा है ना, अच्छा स्कोर करते हैं 90%, 80% ऐसा है, तो उनका सोच अलग होता है, उनका तैयारी का रास्ता भी अलग होगा, दिशा अलग होगा। लेकिन जो एक एवरेज छात्र होते हैं बल्क में, जैसे पूरे 10 लाख में से 9 लाख बच्चों का बात किया जाए, तो उनको पहले समझा जा रहा है कि वैसे बच्चे जो है ना, सबसे पहले ये सोचिए कि इस मेगा रस में आपको फिल्टर होकर निकलने के लिए पहले आप इतना पर ही अच्छा फोकस करेंगे, यही समझना है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन का बात करते हैं तो यहाँ पर 50%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20% का एक लेवल दिखता है जनरली किसी भी एग्जामिनेशन में। थोड़ा सा हम एसएससी सीजीएल का बात कर दे तो यहाँ पर आपको जो ना ये 30 में चला जाएगा, ये आपका 50 रहेगा और ये आपका 20 में आ जाएगा। ये आपका एसएससी सीजीएल लेवल तक का, या सीजीएल सीएचएसएल का भी बोल सकते हैं ऐसा, तो ये चीज़। लेकिन बाकी एक कॉमन बात जो है ना, सारे एग्जामिनेशंस का ये एक कॉमन बात होता है, कॉमन ये चीज़ ऐसा, ठीक है। लेकिन चलिए एसएससी सीजीएल में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन का संख्या कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब आइए, ऐसे छात्र जो बल्क में हैं, जिनको कि अभी कुछ भी मालूम नहीं है, अपने आप में विश्वास का कमी है कि हमारा तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन छात्रों के लिए बोला जा रहा है कि आपका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन आप क्या करिए,
अभी उसमें सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। मीनिंग है आप इस लेवल को टच कर लीजिए अच्छे से कि इस मीडियम लेवल और चीप लेवल से क्वेश्चन जो भी देगा वो हमको समझ में भी आ रहा है, हम उसी का अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन रखा हुआ है, बस इसी के हिसाब से आपको काम करना है। इतने परसेंट पे पकड़ आपको अच्छे से बना लेना है, आपका सिलेक्शन का चांसेस पूरा बन जाता है। इसलिए क्या है कि जिनका बेस थोड़ा कमज़ोर है, जो यस नो में है, होगा नहीं होगा ऐसा, उनके लिए सोच है कि आप मीडियम और चीप लेवल मीन्स मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस पर पकड़ बना लीजिए, और अगर वो 80% क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 75% आप सही करके आ जाइए, तो सिलेक्शन तो रखा हुआ है। लेकिन रहा बात कि आपको फिर ये जो पूछता है उसका हम क्या करें, तो ये जो है ना, ये वैसे छात्रों के लिए है जो आपको रैंक लाना चाह रहा है। मीनिंग है आपको केवल पास कर लेना है, जॉब ले लेना है, टू पास ओनली, हम इनके लिए बोले हैं ऐसा कि आप जो है ना ये मॉडरेट लेवल और चीप लेवल पर ही पकड़ बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो समझ रहे हैं कि हम तैयारी अच्छा किए हैं तो जॉब तो मिलेगा ही, लेकिन उनको रैंक चाहिए कि नहीं हम इसी में जाएंगे, जैसे एसएससी में हम इनकम टैक्स में जाएंगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनेंगे, सीबीआई में जाएंगे, उनका चॉइस है। तो वैसे छात्र के लिए इस जगह पर इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो अर्थ निकला कि अगर हम चीप और मीडियम लेवल पर जाते हैं, चीप और मीडियम लेवल पे, तो यहाँ पे केवल पास करते हैं मीन्स जॉब हो जाता है। तो चलिए पहले ज़्यादा छात्र यही सोचे कि जॉब हो जाना चाहिए, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। लेकिन चीप प्लस मीडियम और प्लस एडवांस वैसे छात्र करते हैं जिनको यहाँ पे देखिए रैंक लाना रहता है, चॉइस, ये कि हम इनकम टैक्स में ही जाएंगे, हमारा प्रेफरेंस है, चॉइस है। तो वैसे छात्र को जो है ना, ये जो 30% सीजीएल में या यहाँ कॉमन 20% पूछता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन, उस पर भी इक्वली पकड़ आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको रैंक हासिल होगा। और चॉइस पद पे ही आप जॉब करेंगे, जो आपका इच्छा है उसी पद पर, है ना। इसलिए आप सारे छात्र अपने आप को पहचान लीजिए कि एवरेज में बल्क छात्र ऐसे हैं जिनको मेरा सलाह है कि चीप लेवल और मीडियम लेवल पर आप अच्छा रिविजन करिए, अच्छा पकड़ बनाइए, अपर लेवल का क्वेश्चन मत पढ़िए, आप सभी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और जब जॉब मिल जाता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट, जब जॉब मिल ही गया है तो आप काम भी करते रहे, और थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन पर और मेहनत बढ़ा दीजिए कि अब अपर भी करना है, और उसके अनुसार आप रैंक लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे छात्रों को देखा है जो आपको CHSL ज्वाइन किया और अगली बार CGL में चला गया। ऐसा ये एक दो नहीं है, ये हजारों छात्र का बात कर रहे हैं, क्योंकि जब CHSL ज्वाइन किया तो नौकरी मिल गया, निश्चिंत हो गया, सैलरी आने लगा, आपका खर्च वगैरह चलने लगा, उसके बाद लगा कि नहीं हम थोड़ा रैंक हासिल करें, तो उसके लिए CGL के लिए जो है ना अपर लेवल के क्वेश्चन पर और मेहनत बढ़ा दिया, और बाकी एवरेज को थोड़ा सा मेंटेन करते रह गया, तो उसका CGL भी अगले साल ही निकल जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसलिए आप भी वही करिए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो रियली टैलेंटेड छात्र हैं, जिनको पूरा विश्वास है कि नहीं हमारा मैथ्स भी अच्छा है, GS भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, हम बहुत अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं, पढ़ाई हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, तो हम रैंक की तरफ ध्यान देंगे, तो वैसे छात्र जो है एट द सेम टाइम में चीप, मीडियम और अपर लेवल सभी को लेकर चलेंगे, तो आपको रैंक हासिल होगा। बस यही फ़र्क है, यही समझाने के लिए आपको जो है आज हम आपको ये फोकस किए कि कैसे आप अपने तैयारी को आयाम देंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कि बस आपको दिशा कौन देता है, किस दिशा में पढ़ाई करना है, मैथ्स में, GS में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, उसके लिए किसी भी एग्जामिनेशन का जिसका आप तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर्स का जो है ना पेपर को जरूर देखा करिए। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जब आप देखेंगे तो उसमें आप 20 साल का देख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम में अगर बात किया जाए तो 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे, लेटेस्ट से 10 साल पीछे चले जाइए, 10 साल का, जिसमें भी 5 साल का जो है ना लेटेस्ट जो होगा वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको ज़्यादा आधार मानेंगे। तो हम पिछला 10 साल का पेपर जब देखेंगे तो अभी से पिछला 5 साल का जो लेटेस्ट होगा और उससे भी पिछले 5 साल वाले में, तो आपको दोनों को लेकर चलना है। लेकिन ये लेटेस्ट 5 साल जो है ये डायरेक्शन दिखाता है कि क्वेश्चन पेपर किस दिशा में जा रहा है, इसलिए लेटेस्ट 5 साल जो होगा उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा तैयारी करेंगे। और उससे भी पीछे का 5 साल जो है वो एवरेज है, जो आपको चीप लेवल ये सब में पूछता रहता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। मीनिंग है 10 साल के पेपर पर अच्छा होल्ड करिए, जिसमें लेटेस्ट 5 ईयर्स पे और ज़्यादा होल्ड करिए, जॉब रखा हुआ है। रैंक जिनको नहीं लेना है, तैयारी अच्छा नहीं है, तो पहले चीप और मीडियम पर ही पकड़ बना लीजिए, भारी क्वेश्चन को देखिए ही नहीं, घर पे भी मत बनाइए। और जिनको रैंक हासिल करना है वो भारी को भी बनाएंगे। बस इसी के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। तो लगातार मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेकर भी हम लगातार आते रहेंगे। आप उस झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को अच्छा से देखते रहिएगा, उसी पे लगातार आपको कुछ कुछ बताया जाएगा मैथ्स में। ठीक है, थैंक यू।